हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वह अष्टक ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु -3, 1, 2 तथा -3, 1, -2 स्थित है। तो यहाँ पर देखो प्रश्न हमें क्या बोल रहा है। हमें वे अष्टक ज्ञात करने हैं जिसमें ये दोनों बिंदु स्थित हैं। ठीक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण हमें यहाँ पर क्या पता होना चाहिए। विभिन्न अष्टांशों की जानकारी। विभिन्न अष्टांशों की जानकारी। तो देखो अष्टांशों के बारे में हम समझते हैं। जैसे कि देखो हमारे पास में द्विविमीय ज्यामिति होती है। तो द्विविमीय ज्यामिति उसकी जब हम चर्चा करते हैं तो हम किसकी चर्चा करते हैं। एक तो हमारे पास में उसमें एक्स अक्ष होता है और हमारे पास में क्या होता है, वाई अक्ष होता है। ठीक है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो है वो हमारे पास में कितने भागों में बांटे जा सकते हैं, 4 भागों में, जिनको हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। तो इनसे क्या आते हैं हमारे पास में, चतुर्थांश। अब चतुर्थांश 4 तरह के होते हैं, उनको मैं एक बार के लिए बोल देता हूं। पहला चतुर्थांश, फिर देखो दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। अब इनके अंदर हम चिन्हों की बात करें, ठीक है, तो पहले चतुर्थांश के अंदर चिन्ह क्या होता है, प्लस प्लस। ठीक है। दूसरे चतुर्थांश में जो हमारे पास में चिन्ह होता है वो क्या होता है, माइनस प्लस। तीसरे चतुर्थांश में जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, माइनस माइनस, बिंदु का चिन्ह। और चौथे चतुर्थांश में जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस। अब ये तो हमने बात करी द्विविमीय ज्यामिति की, लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं, त्रिविमीय ज्यामिति की। त्रिविमीय ज्यामिति, तो इसके अंदर देखो अक्ष कितने होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और इन दो अक्षों के अलावा एक तीसरा अक्ष भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जेड अक्ष। ठीक है। तो यहां पर देखो ये जो तीनों अक्ष है ये पूरे अंतरिक्ष को 8 भागों में विभक्त कर देते हैं, जिन 8 भागों को हम क्या बोलते हैं, अष्टांश। अब अष्टांश 8 तरीके के होते हैं। तो देखो 8 तरीके के अष्टांश लिखते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा अष्टांश, चौथा अष्टांश, 4 अष्टांश तो यहां, फिर देखो यहां पर पांचवा अष्टांश, छठा अष्टांश, सातवां अष्टांश और आठवां अष्टांश। अब आठों अष्टांशों में जो बिंदुओं के चिन्ह हैं वो हम पता कर लेते हैं। तो कैसे पता करेंगे, देखो यहां पर सबसे पहले जो जेड है उसके निर्देशांक हम एक बार के लिए स्थिर करके लिख देते हैं। जैसे कि देखो पहले हम क्या लिखते हैं, जेड के निर्देशांकों में यहां पर पहले हम लिख लेते हैं सारे निर्देशांकों में प्लस 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 प्लस, फिर बाकी के जो 4 है उनमें माइनस 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 माइनस। ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, ये जो चतुर्थांशों के निर्देशांक है यही लिखते जाते हैं बार बार, यानी कि प्लस प्लस प्लस। ठीक है। फिर देखो माइनस प्लस प्लस, तो माइनस प्लस प्लस, फिर देखो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, फिर क्या होंगे, प्लस माइनस प्लस, फिर देखो यहां पर लिखते हैं तो वापस से प्लस प्लस माइनस, फिर देखो माइनस प्लस माइनस, फिर देखो क्या आएगा, फिर यहां पर माइनस माइनस माइनस, फिर क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है। तो ये हो गए अष्टांशों में बिंदुओं के चिन्ह। तो अब देखो हमारे पास में जो दिए हुए बिंदु है वो एक तो है -3, 1, 2। तो देखो यहां से सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, -3, 1, 2, 1, 2। तो इसका x निर्देशांक तो क्या है, यहां पर ऋणात्मक है। ये जो y निर्देशांक है ये धनात्मक है और z निर्देशांक भी धनात्मक है, यानी माइनस प्लस प्लस। तो माइनस प्लस प्लस देखो क्या पर आ रहा है, द्वितीय, यानी कि जो द्वितीय अष्टांश है उसमें माइनस प्लस प्लस आता है। तो ये किस में हो गया, द्वितीय अष्टांश में। तो द्वितीय अष्टक हो गया इसका। उसके बाद देखो जो बिंदु है हमारे पास में दूसरा,
-3, 1, -2, -3, 1, -2। तो इसके लिए देखो x निर्देशांक ऋणात्मक, y निर्देशांक धनात्मक और z निर्देशांक ऋणात्मक, यानी माइनस प्लस माइनस। तो माइनस प्लस माइनस कितना है? छठा अष्टक है। तो ये कौन सा हो गया? छठा अष्टक। ठीक है, तो दिए हुए बिंदु जो है, एक तो हमारे पास में द्वितीय अष्टक में स्थित है बिंदु, और जो दूसरा बिंदु है वो छठे अष्टक में स्थित है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? एक तो द्वितीय अष्टक पहले बिंदु के लिए, और दूसरा बिंदु कहां पर स्थित है? छठे अष्टक में। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।